और एक बार चांस देता हूं आपको। अभी कौन सा है? अभी ये मेरा टीम है। ऐसा मान के चलना है कि अपने जीवन का आखिरी चिल्लाना है। आवाज यहां से निकालिए। 28 राज्यों में आवाज गूंजनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा आपको क्या बोलना है? डायमंड। क्या बोल रहे? मैं क्या बोलूंगा आपको? डायमंड। आपको बोलना है डायमंड। लेकिन आवाज यहां से आनी चाहिए। डायमंड जिसको बोलते हैं आवाज। चलो मैं आप सभी साथियों का बहुत दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि पिछले 14 साल में जो आप लोगों ने धन्वंतरी को प्यार दिया है, तो हम लोग उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम तीनों भी शब्द में इसको बयान नहीं कर सकते। पाटिल सर ने तो 200 साल बोला है, लेकिन मेरा आपको कमिटमेंट है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धन्वंतरी का नाम रहेगा। क्योंकि लफड़े का काम हम नहीं करें तो लफड़ा ही होगा, बने वाला नहीं। तो आप सब लोगों को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों ध्यान रहे कि काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, धन्वंतरी के लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, धन्वंतरी के लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और धन्वंतरी परिवार जैसी बड़ी कोई दौलत नहीं। और ये धन्वंतरी परिवार है, ये धन्वंतरी परिवार है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि 1947 में देश आजाद हो गया, 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन आज के हम गुलाम है, और वो गुलामी है पैसे की गुलामी। क्योंकि मार्केट में जो चीज हम लाने जाते हैं, पैसों की वजह से वो चीज नहीं ले सकते हम लोग, और जो चीज घर में लेके नहीं आता वो चीज को लेके आना पड़ता है। और दोस्तों आपका हर सपना, ऐसा कहते हैं कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जीवन में आपको कामयाब कैसे होना है ये नहीं सिखाती। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपको जीवन में कामयाब कैसे होना है ये नहीं सिखाती, बल्कि ज्यादा पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बेरोजगार बनाती है। ज्यादा पढ़ा लिखा कर सुशिक्षित बेरोजगार बनाती है। धन्वंतरी वो यूनिवर्सिटी है, एक बार आपने धन्वंतरी का हाथ थाम लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने का हम लोगों ने कमिटमेंट लिया। ये सभी साथियों का मैं ऋणी हूं। ये हमारे क्राउन एम्बेसडर चौधरी सर, शैलेश शुक्ला जी, रविंद्र शुक्ला जी, और ये आज हमारे डीबीबी रमन्ना, यानी ये जितने भी लोग हैं, इनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये बहुत बेहतरीन टीम है मेरी। ये पूरे हिंदुस्तान के जो मेरे सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड है, मेरे हिंदुस्तान के एग्जीक्यूटिव डायमंड है, और ये मेरे हिंदुस्तान का डायमंड टीम, मेरे हिंदुस्तान का हर एक रूबी, मेरे हिंदुस्तान का हर एक पर, मेरे धन्वंतरी परिवार का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्राउन एम्बेसडर है। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपने धन्वंतरी का हाथ पकड़ा है, अगर आपने धन्वंतरी का हाथ पकड़ा है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, ध्यान रहे कि आज तक पृथ्वी के इतिहास में किसी ने भी तनख्वाह के लिए कोई क्रांति नहीं की, सैलरी के लिए क्रांति नहीं की। धन्वंतरी जो प्लेटफॉर्म है, हर साल कुछ ना कुछ हम लोग अलग करेंगे, हर साल नए अचीवर्स आएंगे। अभी जो रमन्ना थे, अभी आपने देखा होगा कि जब रमन्ना ने वहां पे एंट्री किया था, तो रमन्ना को हवा में गन पकड़ कर फायर करना समझने के मेरे को 5 मिनट गए, समझने के लिए मेरे को 5 मिनट गया। यानी इतना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, और वो आदमी क्राउन एम्बेसडर बन गया। अगर ये बन सकता है तो हम सब क्यों नहीं बन सकते? लेकिन गड़बड़ क्या है कि दुनिया का हर आदमी कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कामयाब बनने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करने की तैयारी किसी को होती नहीं। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर जीवन में कामयाब बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये हमारे सभी महागुरु, बहुत ही दिल से इनका रिस्पेक्ट है। ये एग्रीकल्चर पूरा टीम, और ये हमारा ह्यूमन के लिए सभी ट्रेनर्स, महागुरु, ये हमारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स, इन सबका भी दिल से बहुत धन्यवाद है। दोस्तों देखो, धन्वंतरी की शुरुआत सातारा से कोरेगांव के एक छोटे से शहर में हुई थी। एक तहसील प्लेस है, मुश्किल से 20-30-40 हजार का पॉपुलेशन रहेगा, और वहां पे 3 लोग बैठे थे एक पुरानी टेबल के ऊपर, और वहां पे डिस्कशन किया, यानी मैं, पाटिल सर और खराटे सर। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम लोग 2007-2008 में बैठे थे, एक पुराने टेबल के ऊपर बैठे थे जिस पर पाटिल सर पेशेंट चेक किया करते थे, और उसके ऊपर बैठ के डिसीजन लिया था एक क्रांति करेंगे। दोस्तों धन्वंतरी का जन्म कुछ तो अलग करने के लिए हुआ है।
कुछ तो अलग करने के लिए हुआ है। एक डिसीजन लिया, एक विजन लिया, एक कमिटमेंट ली, टारगेट लिया, काम शुरू किया। 17 से शुरू होके ये कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आसाम, आंध्र प्रदेश, गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मेघालय, हिमाचल, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड, केरला और जम्मू कश्मीर तक जा पहुंचा है आमदन मंत्री। आज मुझे बहुत खुशी है कि ये अभी मैंने जो आपको 28 स्टेट के नाम गिराए हैं, बहुत जल्द हिंदुस्तान का एक भी ग्राम पंचायत तक नहीं छोड़ेंगे, एक एक घर तक छोड़ेंगे। तो ध्यान रहे, ये आपके साथ होगा, आपके बगैर होगा, क्योंकि इसका पिक्चर यहाँ पे बन चुका है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने भरोसा किया, वो लोग यहाँ पे ब्लेजर पे हैं, जितने भी फेंके वाले हैं ना, ये सब हमारे डायमंड एग्जीक्यूटिव सुपर क्राउन, ये हमारे कमिटेड लीडर्स हैं, ये जिनका अपनी लातों में है। ये आपके जीवन में भी आने वाले दिनों में आ सकता है। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं, इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं। अभी आपने जो एग्जांपल देखा, जो हमारे भारत वर्ष थे, तो ऐसे हजारों मिरेकल है। लेकिन दोस्तों देखो कि कामयाब बनने के लिए आपको अगर 2 हाथ भी नहीं रहेंगे, 2 पैर भी नहीं रहेंगे, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर ये आपने अपने ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल होने से रोक नहीं, कामयाब होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों एक बंदा था कि जिसने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि जिसमें लोग बैठेंगे और वो हवा में उड़ेगी और हजारों किलोमीटर की जर्नी कुछ घंटों में हम लोग तय करेंगे। लोगों ने बोला तू पागल है, उसको बोला था तू पागल है। उस बंदे ने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया, बहुत बार खुद के छत के ऊपर से छलांग लगाई, उसकी नाक की सर्जरी करनी पड़ी और वो बंदे ने इतिहास रच दिया। आज हम लोग हजारों किलोमीटर की जर्नी बगैर एरोप्लेन के सोच नहीं सकते थे। वो बंदे का नाम था राइट ब्रदर्स। दोस्तों ध्यान रहे, राइट ब्रदर्स ने साइकिल के स्पेयर पार्ट से एरोप्लेन का निर्माण किया था। साइकिल के स्पेयर पार्ट से एरोप्लेन का निर्माण किया था। ये बंदी जब पैदा हो गई थी, बचपन में पोलियो हो गया था, तब डॉक्टर ने विल्मा रोड को बोला तू जीवन में कभी चल नहीं सकती। मेडिकल साइंस ने इसको बोला तू जीवन में कभी चल नहीं सकती। बच्चे हंसी उनके ऊपर, डॉक्टर के बोले तुम पागल है, ये तुम्हारा सोच में चल के दिखाऊंगी। और इसने सपना बनाया मुझे दुनिया की तेज धाविका बनना है। सपना क्या बनाया? मेडिकल साइंस का मिरेकल इसको बोला जाता है कि मुझे दुनिया की तेज धाविका बनना है। और इसने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये नंबर 1 जो उस टाइम पे जितो नाम की लड़की थी, उसको 3 बार इसने हरा चुकी है। दोस्तों ध्यान रहे, जिस चीज की कल्पना की जाती है उस चीज को हकीकत में उतरना पड़ता है। यह भी अरुणिमा सिन्हा का अपना एग्जांपल देखा होगा। एक 22-25 साल की लड़की जो हमारे यूपी से दिल्ली के लिए जा रही थी, कुछ लड़कों ने इसके साथ बदतमीजी की, ट्रेन से फेंक दिया। जब इसको फेंक दिया तो 2 पेट्रोल के बीच में गिर गई और एक पैर एक पटरी के ऊपर गिर गया। जब एक पैर उसके पटरी के ऊपर गिर गया, रफ्तार से दूसरी ट्रेन आई, वो उठा नहीं सकी, उतने में ट्रेन ने उसका पैर काट दिया और लगभग एक रात में 40 से 50 ट्रेन उसके पैर से ऊपर चले गई। दोस्तों बच्ची 22-23 साल की बच्ची अपनी आंखों से पूरा सीन देख रही थी कि पूरे रात में 40-50 ट्रेन उसके पैर के ऊपर से चली गई। चूहे उसके पैर को कुरेद रहे थे, उतना दर्द उसने सहन किया। और वो बच्ची ने जब उस अस्पताल में गई, दिल्ली एडमिट हुआ, सर्जरी हुआ, जिस दिन डिस्चार्ज हुआ, दोस्तों ध्यान रहे 22-25 साल की लड़की जिसका एक पैर गट चला, जो अपाहिज हो चुकी थी, उसके सामने जो ऑप्शन था पूरी जिंदगी अपाहिज बन के वो गुजार सकती थी। लेकिन उसके दिमाग में सोचा अगर भगवान ने मुझे बचा है तो कुछ तो भगवान के दिमाग में प्लानिंग होगा, कुछ तो अलग मेरे हाथों से करना चाहता होगा। जब उसका डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद वो बचेंद्री पाल के पास गई जो शेरपा था और उसको बोला कि मुझे एवरेस्ट सैर करना है, मुझे एवरेस्ट सैर करना है। बचेंद्री पाल ने उसको बोला कि बिटिया तूने हमने एवरेस्ट सैर कर लिया है, बस दुनिया को वो तारीफ पता चलना बाकी है, बस दुनिया को वो तारीफ पता चलना बाकी है। और अभी दुनिया का ऐसा कोई पहाड़ इस बच्ची ने छोड़ा नहीं कि जिसके ऊपर ये बच्ची चढ़ी नहीं। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, रिसेंटली है। यह बंदा जो रशिया से बिलोंग करता है, आर्मी में काम किया करता था। 2015 में जो सैनिकों को रहने के लिए जो बैरिकेड्स बनाए जाते हैं, जो उनके मकान होते हैं, वो मकान ये 25 लोगों के ऊपर गिर गए। जब ये 25 लोगों के ऊपर गिर गए तो ये बंदे के दोनों पैर कट गए, लेकिन इसके 24 साथी उसी दिन देहांत हो गया। 24 साथी मर गए इस बंदे के। जब इसका देहांत नहीं हुआ, दोनों पैर कट गए, तब ये बच्चे में देखो ये मिलिट्री में काम करने वाला बंदा था, पूरी जिंदगी अपाहिज के बंदा गुजार सकता था, लेकिन इसे दिमाग में तुरंत आ गया अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो कुछ अलग प्लान भगवान के दिमाग में रहेगा।
बोला कुछ तो अलग क्रांति करके दिखाऊंगा। ये बात है 2015 की 12 जुलाई 2015 को एक्सीडेंट हुआ था और ये बंदे ने ठान लिया कि जो मनासो नाम का पर्वत है दुनिया में 8वें नंबर पे आता है और जिसका जो लंबाई है चढ़ाई है वो 8,163 मीटर लगभग 27,000 फुट, उसको चढ़ने का उसने दिमाग में ठान लिया। सोचो लोग, जिसके दो पैर नहीं उसने डिसाइड किया कि मुझे 8,163 मीटर चलना है, उसने प्लानिंग किया और 4 अक्टूबर 2021 को ये बंदा पूरे 34 दिन का मेहनत किया। जो दो पैर नहीं थे, बैसाखी लेके चल नहीं सकता, अपने दोनों हाथों में बैसाखी बना दिया और -74 डिग्री में 34 दिन लगातार कोशिश किया। बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन आखिरकार वो मनासलूपी पर्वत पे पहुंच गया दोस्तों। उसी तरह ऐसे हजारों एग्जाम्पल से दुनिया भरी है दोस्तों। ध्यान रहे कि जीवन में कोई भी डिसीजन सही या गलत होता नहीं। जीवन में कोई भी डिसीजन सही या गलत होता नहीं। आप पहले डिसीजन ले लो और वो डिसीजन सही है ये साबित करने के लिए मेहनत करो। आप डिसीजन ले लो और वो डिसीजन सही है ये साबित करने के लिए मेहनत करो। और दोस्तों ध्यान दें कि आप इसको अगर एग्जांपल देखा होगा तो एक परिवार के साथ एंजॉय भी कर रहा है, अपने पत्नी को बाहर में उठा रहा है। सोचा जिसके दो पैर नहीं वो खुद एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो पहाड़ पे भी चल रहा है। ऐसा कौन सा काम वो नहीं कर रहा है जो हम लोग नहीं कर सकते? ऐसा कर सकता है दोस्तों। कामयाबी का सूत्र है, कुछ आपको मैं टिप्स भी देके जाऊंगा कि अगर जीवन में आप कामयाब बनना चाहते हो तो आज के बाद अपना दुखड़ा किसी और के सामने मत रोना, क्योंकि हर किसी के पास मरहम हो ना हो नमक जरूर होता है। ध्यान रहे, गड़बड़ क्या है कि सारा सुबह उठने के बाद शाम को सोने तक ठोकरे के 12 बजे है। तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही पहला दिमाग में ये विचार आता है। दोस्तों ध्यान रहे कि हम लोग शेर बन के पैदा हो गए, लेकिन सुबह उठ के सारे नेगेटिव विचार दिमाग में डाल देते हैं। हर चीज में ना होता है। ध्यान रहे कि आप या तो किसी की गुलामी कर सकते हो या इस दुनिया पे राज कर सकते हो, और हम लोग राज करने के लिए पैदा हो गए। धनवंतरी परिवार का हर एक बंदा इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुआ है। अब दोस्तों देखो, दो तरह के शेर होते हैं, दो तरह के शेर होता है। एक होता है थाईलैंड वाला शेर, जहां पे कोई भी बच्चा उस शेर को गोद में लेता है, उसको दूध पिलाता है। और एक होता है जंगल का शेर, जो दहाड़ लगाते तो सारा किलोमीटर में सन्नाटा छा जाता है। अगर बनना है शेर तो कौन सा बनना पड़ेगा? जंगल वाला दहाड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसी की इज्जत होती है। अदरवाइज थाईलैंड में हमारे साथी लेके गए तो उसको गोद में दूध पिला के आ गए, उसमें मजा नहीं। तो दोस्तों आज के बाद जीवन में कभी किसी के सामने मत लो कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को लोग नहीं मिल रहे, मेरे को बीवी ना बोल रही। बहुत सारे लोग बोलते कि ये बिजनेस करने के लिए बीवी ना बोल रही। अरे बीवी से छुपा के हजारों काम करते हो तब शर्म नहीं आता क्या? हर चीज बीवी से थोड़ी पूछते हो। दुनिया की कौन सी बीवी पति को ना बोलेगी जो धंधे से महीने से लाखों रुपए मिलेगा और बीवी को 10-20 हजार का साड़ी मिलेगा? बीवी ना बोलेगी। दोस्तों ध्यान रखिए, सारे हम लोग नकारात्मक बन गए और पूरा दिमाग में ठूस के नेगेटिव भरे। अगर जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो, ये 2 इंच की जगह सिर्फ साफ करो। ये 2 इंच की जगह साफ करो। ध्यान रखो, यहाँ से पूरा शरीर भी खत्म हो गया ना तो आपको कामयाब बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कामयाब बनने का पूरा फार्मूला इधर है। कामयाब बनने का पूरा फार्मूला इधर है, लेकिन दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव भरा है। दोस्तों बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ये धंधा करेंगे तो लोग क्या करेंगे। लोगों को शर्म आता है बोलने में कि सारा हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, मैं बहुत ही गर्व के साथ करता हूं, एक नेटवर्कर जो कर सकता है दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल वो नहीं काम कर सकता। कितना भी बड़ा डॉक्टर रहने दो, उसको पुणे के बाहर कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर अगर हिंदुस्तान के कोई भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए बुके लेकर लोग खड़े होते हैं। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसको घर में कोई पूछता नहीं, उसकी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में होती है। आज के बाद क्या होता है कि लोगों को शर्म आता है कि हम लोग एमएलएम करते, नेटवर्किंग करते, सीना चौड़ा करके बहुत सारे नेटवर्किंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान रहे, आपने लिए तो हर कोई जीता है, मजा तो तब है जब आपकी वजह से लाखों लोगों के चले चले। यह धंधा आप अपने परिवार के साथ रह के, परिवार में पूरा एंजॉय करके, घर के बीवी बच्चों के सपने पूरे करते हुए ये धंधा कर सकते हो। तो एक प्राउड फील होना चाहिए दोस्तों। अगर हमें हमारे धंधे के ऊपर डाउट रहेगा तो वो धंधा आपको पैसा कैसा देगा? जिस पेड़ के ऊपर डाउट रहेगा वो पेड़ कभी जीवन में फल नहीं देता। अगर दिमाग में कुछ वायरस डाला है
तो वायरस एक बार 17 विजिट करो, पुनः विजिट करो, एक बार मुझे मिलो, वो वायरस क्लीन करो। एक बार वो वायरस क्लीन कर दिया तो दोबारा जीवन में किसी को वायरस दिमाग में डालने देना नहीं। जब जेब में होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप है कैसे, ध्यान रहे। जब जेब में होते हैं पैसे तो लोग पूछते हैं आप है कैसे। जब हो जाओगे आप कंगाल, कोई नहीं पूछ रहेगा आपका क्या है हाल। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा कहते हैं पैसा तो खुदा तो नहीं, पैसा तू खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तू किसी खुदा से कम नहीं। पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। क्या होता है कि ये दुनिया में ना बहुत सारे नेगेटिव लोग बैठे हैं मार्केट में जो नेगेटिव ताकत में हमें डाल रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, ऐसा एक हिंदी में कहावत है कि लोग खुद के दुख से दुखी नहीं, लोग खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। अगर आपके जीवन में कामयाबी आपको मिलने वाली है, अगर आपने जाकर पड़ोसी को बोला कि मेरे को धनवंतरी से महीने का 50,000 1 लाख रुपया आएगा, तो उसी दिन उसका पेट दर्द चालू हो जाएगा। तो आज के बाद इन हरामी जमातों को नजदीक मत आने देते। मेरा 22 साल का तजुर्बा ये धंधे में, मैं 22 साल से हूं और 22 साल में एक ही प्रिंसिपल को फॉलो किया है कि जो भी आदमी नेगेटिव बात करता है उस नालायक बंदे को मेरे घर में एंट्री नहीं, चाहे वो मेरे घर का कोई भी सदस्य रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, जीवन हमारा है, आपका जीवन है, उसको कैसे जीना वो डिसीजन आपका है। कोई भी आयरा गहरा नत्थू खैरा के आपके जीवन में, आपके दिमाग में कोई भी वायरस डाल के चला जाता है, और जो दिमाग में वायरस डाला जाता है वो हकीकत में बन जाता है, क्योंकि नेचर के कुछ रूल्स होते हैं। ध्यान रहे कि किसी चीज के ऊपर अगर आपने भरोसा कर लिया, किसी चीज के ऊपर अगर आपने भरोसा कर लिया, तो उस भरोसे के कारण आपके शरीर में और आपके आजू बाजू में उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक बार एक डॉक्टर होते हैं और रिजल्ट क्यों आया, तो भरोसा किया था उसने। जितने भी डॉक्टर है तो बीवी का भी ये गोली मत खिलाओ, बीवी ने देखा है ना। दोस्तों दुनिया में आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे। सबसे पहले लटकाऊ लोग रहते हैं, ये साले लटके हुए रहते हैं, ये कुछ जुड़ेंगे नहीं, आपको जुड़ने देंगे नहीं। ये बहुत हरामी जमा चुके हैं मार्केट में, ये आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। ये लटकाऊ आदमी होते, दूसरे होते भटकाऊ, भटकते आत्मा हर वक्त परेशान। ध्यान रहे ये आपके पास आएंगे, भटकने वाले लोग आएंगे। ध्यान रहे कि आपके जेवर चोरी हो गए, पैसा चोरी हो गया, मकान चोरी हो गया, तो जीवन में उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। आपके जीवन चोरी हो गए, पैसा चोरी हो गया, मकान चोरी हो गया, तो जीवन में उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर आपके सपने चोरी हो गए तो जीवन में उसको दोबारा कभी हासिल नहीं किया जाता। ये भटकती हुई जो आत्मा होती है, ये बहुत भटके आदमी, ये लोगों से बच के रहना। तीसरा टाइप होता है महान साइंटिस्ट होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनके जाने के बाद यही पैदा हो गया था कि इंग्लिश में कंटेंट कितने हैं, गोलियां कितनी है, मेरे को ये सर्टिफिकेट दिखाओ, मेरे को इतना पता है कि हम लोग इस धंधे में पीएचडी करने के लिए आए हैं। हम लोग ये धंधे में पीएचडी करने के लिए आए। बहुत सिंपल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाना है, कौन सा प्रोडक्ट है? पक्का? शरीर को क्लीन करना है, कौन सा प्रोडक्ट है? इधर का गड़बड़ है, कौन सा? न्यूरोरिच। इधर का गड़बड़ है, मेरे को इंग्लिश के 90 कंटेंट के नाम बताओ, मेरे को डिटॉक्स के 33 कंटेंट के नाम बताओ। अब मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, ये लोग में एक भी बंदा नहीं रहेगा जो 33 कंटेंट के नाम बताएगा। ध्यान रहे बहुत सिंपल है, ये प्रोडक्ट खाओगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, खत्म। आप ज्यादा उसके सामने शाइनिंग लगाओगे ना, इसके अंदर लैक्टोफेरिन है। ध्यान रहे हम गरीब लोगों के साथ धंधा कर रहे हैं। अगर लैक्टोफेरिन का नाम लिया, इसके अंदर ग्लोबुलिन का नाम लिया, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन है। हम लोग सारा ठीक से नहीं बोल पाते, वो किसान बोलता है लफड़े का सौदा इधर से निकल दे। ध्यान रहे हम लोग फूड भले ही डाले हैं शुक्ला जी, लेकिन वही देहात के देहात रहेंगे हम लोग, और वही देहाती लोग कामयाब बनते हैं, देहाती लोग कामयाब बनते हैं। और ध्यान रहे कि मान लो किसी का ये गड़बड़ है और प्रोडक्ट ये दिया, कौन सा गड़बड़ क्या है? इधर उल्टी का सर्टिफिकेट है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आपने ध्यान रहे कमान से निकलवा दी, जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। अगर आपने बोल ही दिया, आपने बोल दिया कि सर, तो सोचने का कि जो बंदे को मैंने ये गड़बड़ के लिए ये प्रोडक्ट दिया, हो सकता है उसका ये इधर है। मेरे जीवन का एक प्रिंसिपल है दोस्तों, क्या करना चालू है। 22 साल का तजुर्बा, इधर खराटे सर भी बैठे हैं। मेरे मुंह से अगर कोई शब्द गया तो साला उसको किसी भी कीमत पे वापस नहीं लेता मैं।
एक बार मैं बम्बई में प्रोग्राम कर रहा था और मेरी टंग स्लिप हो गई। पाटिल सर, बम्बई में प्रोग्राम कर रहा था और गलती से मेरी जबान फिसल गई और मेरे मुंह से तुरंत चला गया कि किडनी में अटैक आ गया। क्या बोला मैंने? किडनी में अटैक आ गया। और सामने एक डॉक्टर था, मेरे को कैसे पता चला? जैसे ही मैंने बोला कि किडनी में अटैक आ गया, उसके आगे साल की बड़ी हो गई। उतना तो तजुर्बा है ना अपने को, ये थोड़ा होशियार है। फिर प्रोग्राम होने के बाद मेरे पास आ गया और मेरे को बोला, सर शायद आपने गलत बोल दिया। मैंने बोला क्या बोल दिया? सर अटैक किडनी में नहीं आता, हार्ट में आता है। क्या बोला मेरे को? अटैक किडनी में नहीं आता, हार्ट में आता है। मैंने बोला सर कौन से जमाने में रहते हो? परसों लैंडसेट में पेपर पब्लिश हुआ है, अमेरिका के 2 बंदों के किडनी में अटैक आ गया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। आपको रेफरेंस के लिए पेपर भेजू क्या? जब मैंने लैंडसेट का नाम लिया तो उसको पता चल गया यार ये भी होशियार है। और मेरे को उतना ही मालूम, लैंडसेट को मेरे खत्म उससे आगे का दुनिया नहीं पता। अपने को ज्यादा नॉलेज देना ही नहीं, लेकिन ध्यान रहे अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे ना, सारा दुनिया का कोई आके आपको खराब नहीं कर सकता। और ध्यान रहे हम लोग किसी का जीवन खराब नहीं करे, यहाँ लाकर हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाले, क्योंकि वो कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने वाला है। ऐसे में बहुत सारे लोग देखता हूँ कि पूरी जिंदगी काफी अच्छा पैसा कमाते हैं और 60 साल की उम्र में उनको पता चलता है कि जिंदगी जीना तो बाकी है, हम लोग जिंदगी जी नहीं पाए। दोस्तों धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है, अगर आप वाकई दिल से जिंदगी जीना चाहते हो तो दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ से दिल कनेक्शन हो गया। दिल से दिल मिल गए दोस्तों तो कामयाबी पक्की है। तो ऐसे महानवी लोग भी मिलेंगे और कुछ अपने जैसे पागल मिलेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, कामयाब आदमी हमेशा पागल होता है, कामयाब आदमी हमेशा पागल होता है। अगर हम पागलों ने इसके ऊपर भरोसा किया तो हमारे जैसे पागल भी अपने मार्केट में मिलेंगे और हमसे बड़े भी पागल मिलेंगे। क्योंकि ये 2008 में कंपनी चालू की, जब मैं खलाटे सर बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते थे, कोई भी आदमी हमके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर हम कोशिश करते गए, प्लान दिखाते गए। लेकिन एक दिन हम दोनों से भी बड़ा पागल मिल गया और वो बंदे का नाम है संजय चौधरी सर। चालू हो गया, धीरे धीरे घूमते यूपी तक पहुंचे। उधर मेरे से भी एक बहुत बढ़िया पागल मिला, शैलेंद्र शुक्ला। शैलेंद्र शुक्ला को उससे भी बढ़िया पागल मिल गया, रविंद्र शुक्ला। ऐसे घूमते हम लोग तेलंगाना आंध्र लगे, इनको आता है तेलुगु, हम लोगों का तेलुगु का लेने देना है नहीं, हम लोग हिंदी भी टूटी फूटी बोल लेते, ऐसे कि नहीं कि हम लोग बहुत मास्टर है। इसके साथ बातें करते करते हुआ यही वो समीर लॉन है। मेरे को याद है कि जब रमन्ना 2015 में उसी हॉल में मैं रमन्ना को लेकर बैठा था, रमन्ना रिमेंबर, हम लोग उसी हॉल में बैठे थे, डिसीजन लिया। दोस्तों रमन्ना को ज्यादा लैंग्वेज समझता नहीं, आज भी रमन्ना को ज्यादा समझता नहीं, और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ज्यादा समझ गए तो ही प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि रमन्ना कुछ भी बोलेगा तो मैं ऐसे ही देखता हूँ, वो क्या बोलता है, सर पागल है, समझता नहीं। अपने को पागल समझते, लफड़े कम समझने पड़े। महाराष्ट्र के लोगों को सब समझता है गड़बड़ उधर है, और ये रमन्ना ने सुनिया। और ये 4 पागल मुझे मिले, लेकिन आज फख्र के साथ बोलता हूँ ये सब एकदम 10, 12, 15, 18 लाख रुपए महीने का है। और इनकी वजह से हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जल गए। दोस्तों मिशन होता है ये सातारा से, कोरेगांव से, लेकिन ये चारों लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। पूरे हिंदुस्तान में आज धनवंतरी का परचम लहरा है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो कुछ चीजें, सबसे पहले मुंबई शक्कर, थोड़ी मीठी बात करनी चाहिए, पाँव में चक्कर होने चाहिए, घूमने का धंधा है। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे लोग बीवी के पल्लू से चुके हैं, मुझे गारंटी है, हमारे सीनियर लीडर भी। ध्यान रहे दोस्तों, पैसा कमाने का दौर अभी है। अभी घर पे रहेंगे, बीवी के साथ रहेंगे तो जीवन से एक बहुत बढ़िया ट्रेन आपके हाथों से निकलेगा। जो धनवंतरी का बुलेट ट्रेन बहुत रफ्तार से निकला है, बहुत रफ्तार से निकला है। अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो 30 के 30 दिन आपको फील्ड में होना चाहिए, आपके पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। दिन में तूफान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्य मान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बस मुंह में शक्कर, पाँव में चक्कर, दिन में तूफान, विषय का ज्ञान और उद्देश्य मान, ये 5 चीजें होनी चाहिए। छठी चीज हद से ज्यादा मेहनत। ध्यान रहे दोस्तों,
हम लोग इतिहास बनाने वाले लोग हैं। अगर बाकी के लोग 12-15 घंटा काम करते हैं तो हमें 22 घंटे, 18 घंटे, 21 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का पीएम भी 22 घंटे काम करता है। जो भी बड़ा आदमी है वो 18, 20, 22 घंटे काम करता है, और एक कॉमन मैन होता है जो 8 घंटे, 10 घंटे काम करता है। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो जुनून होना चाहिए, बुरी आदतों का त्याग होना चाहिए, संघर्ष करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेना है और आपके काम के प्रति जुनून होना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं। अगर अभी आप मेरे को यहाँ से काट डालोगे ना तो मेरे खून में हीमोग्लोबिन नहीं निकलेगा, मेरे खून में धनवंतरी निकलेगा। धनवंतरी के अलावा कोई भी कंपनी के सामने सोचता भी नहीं सपने में, क्योंकि दोस्तों अगर कोई आदमी धनवंतरी छोड़ के दूसरे के साथ कंपनी के बारे में सोचता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। क्योंकि आज तक जो भी आदमी कामयाब बना है एक जगह पे फोकस करके कामयाब मिला है। अगर अमिताभ बच्चन कामयाब है तो बॉलीवुड की वजह से कामयाब है। अगर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में कामयाब बना और उसको लगा कि यार मेरे को बहुत आता है, मैं कामयाब बना, और उसने एबीसीएल डाल दिया था कंपनी और वो घाटे में चला गया। अगर जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो धनवंतरी का हाथ पकड़ लिया। जिस तरह एक बार शादी हो गए ना, एक बार शादी हो गया फिर बाद में कचरे कैस आने दो, जैकलीन आने दो, सनी लियोनी आने दो, क्या फायदा है क्या? जिनका हो गया कुछ है क्या? फिर क्यों देखने का? एक बार धनवंतरी के साथ शादी हो गए ना तो आज के बाद दूसरे कंपनी का नाम भी नहीं सुना। ये प्रिंसिपल है। कमिटेड हो जाओ, पागल हो जाओ आपके इस काम के प्रति। दोस्तों, ज्वलन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए कि जिसको किए बगैर आप मर भी नहीं सकते। सपना ऐसा होना चाहिए कि जिस सपने को साकार किए बगैर आप मर भी नहीं सकते। उस दिन मैं ऐसे ट्रेन में बैठा था और सोच रहा था यार ये मोदी साहब इतने घूमते हैं, कभी सोते कि नहीं सोते? जब पूरे घूमते हैं, ये आदमी पिछले 9 साल में एक बार भी बीमार नहीं गिरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आदमी ने कसम खा ली कि यार मैं हिंदुस्तान को अलग बना के दिखाऊंगा। और जब बीमारी इसके पास आने लगी, इसने बीमारी को बोला तो अभी रुक, तेरे को समय मैं बाद में दूंगा, मेरे को काम करने। थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। सारा कोविड के चक्कर में 2-2 साल लोग घर पे बैठे रहे। वो बरमुडा में जब घर से बाहर निकले तो इधर पूरा मार्ग बन गया। सारा क्या जिंदगी चल रहा है हमारा? कोई ने घर में आके किसी के हाथे नहीं की क्या? दोस्तों ध्यान रहे, आपके शरीर को कोरोना हो गया तो चलेगा, आपके दिमाग में कोई नहीं जाना चाहिए। मैं 12 बजे से हूं, पॉलिटिकल मेरा कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड शरद पवार साहब जी को बहुत दिल से मानता हूं, क्योंकि किसान का लड़का है जो एक जमाने में ट्रेन में केली बेचने का काम करता था। आप पूरे दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। जब एक दिन हम लोग उनके कुछ नजदीक उनके कुछ पुराने किस्से हम लोगों को सुनाई दिए। 2004 में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब को कैंसर डिटेक्ट हो गया, और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद जो डॉक्टर ने कैंसर डिटेक्ट किया था वो डॉक्टर ने बोला कि आपके 6 महीने बचे हैं, जो कुछ खाना पीना मिल रहा है जुल रहा है वो खत्म कर लो। परिवार के लोगों को बोला इनको रोको मत। तब शरद पवार साहब बहुत ही प्यारी स्माइल दी, बोले तू पागल हो गया क्या? डॉक्टर के क्या बोले, पागल हो गए क्या? डॉक्टर ने बोला क्यों? बोले साले तू मरेगा और तेरे से 100 डॉक्टर मरने के बाद मैं मरूंगा। जब तक मैं इस देश का पंतप्रधान नहीं बनता उसमें भी उतनी हिम्मत नहीं मेरे को ऊपर लेके जाए। कोविड के टाइम पे एक दिन भी वो बंदा घर पे नहीं रहा, कमिटेड है वो। अगर आप कामयाब बनना चाहते हो तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए दोस्तों, कामयाब ऐसे नहीं मिलती। क्या होता है की मराठीमध्ये म्हणतात ना, दे हरिपदंगावरी, घर सोडायचं नाही, बायकोची संध्याकाळी चपाती पाहिजे, 10 रुपयाचा घरचा घेऊन जायचा आणि करोड रुपये पाहिजे, असे पैसे नहीं मिळत। कामयाब बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। बारिश में, तूफान में कुछ भी हो जाए, अगर आपने किसी को समय दिया है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस समय को उधर पहुंचना चाहिए। दोस्तों मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, अगर मैंने कोई मीटिंग डिक्लेयर की है और वो मैंने पर्सनल डेट दी है, वो उस दिन मैं उस मीटिंग में रहूंगा या मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा। मैं 100% कमिटेड हूं। क्योंकि दोस्तों एक सपना लेके चले, एक टारगेट लेके चले, क्योंकि दूसरे में कुछ तो अलग करना है। दोस्तों क्यों से शुरुआत करें? क्योंकि क्या कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगभग 14 साल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और लाखों प्रोग्राम हम लोग पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और मेरे हर प्रोग्राम में एक टॉपिक होता है कि क्यों से शुरुआत करना है। कि दोस्तों लाइफ में पर्पस बहुत मायने रखता है। जैसे हर घर में एक गैस की टंकी रहेगा जिसका वजन लगभग 14 किलो होता है। आप कभी उठाने जाओ तो उसको उठाते समय मुंह टेढ़ा होता है, जाके देख लेना। और हर घर में ये भी रहेगा और ये 14 किलो से तो बड़ा रहेगा। घरचे आपण सगळेजण 70 किलो पेक्षा जास्तच आहे, पण तरी पण
आरामात उचललं जातं का? पर्पज जे का उचलायचं माहित नाही, जे का उचलायचं माहित आहे. मंजिल को पा ही लेते हैं मेहनत करने वाले, मंजिल को पा ही लेते हैं मेहनत करने वाले, पत्ता तक नहीं तोड़ पाते घर पर बैठकर सोचने वाले. एक लड़का रास्ते से जा रहा था, खिड़की में उसको लड़की दिखाई, वापस चल गया, साइकिल लेके आ गया. ध्यान रहे दोस्तों, पर्पज ये इसलिए दिखा है कि इसके बगैर आप समझ नहीं पाते. जीवन में पर्पस डिसाइड करो. हो सकता है किसी को अभी याद भी आ गई, तो फिर याद आ गई तो खुद को पकड़ लो ऐसे. आपका फोकस हमेशा लेजर की तरह शार्प होना चाहिए, ताकि अनचाही चीजों की बजाय मनचाही चीजों के बारे में बात करे, सोचे और उसको जीवन में हासिल करे. क्या होता है कि जीवन में हर चीज चाहिए, नौकरी भी चाहिए, रिश्तेदारों का फंक्शन भी अटेंड करना है, कोई मर गए वो भी देखना है, किसी का शादी भी अटेंड करना है. ध्यान रहे दोस्तों, आपके जाने की वजह से किसी की शादी में आप गए तो क्या आपको लगता है बहुत खुशी होगी उसको? और ये तो रिवाज है कि आप उसके रिश्तेदारों को बुला रहा है, उसका फर्ज है. अगर किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन 1 करोड़ का शादी लेके आप उसके घर शादी में गए, 1 करोड़ का गाड़ी लेके उसकी शादी में गए, तो लोग दूल्हे को छोड़ेंगे और आपको देखेंगे. तो दोस्तों ध्यान रहे, आने वाले 2 से 5 साल तक बहुत कमिटमेंट होना चाहिए. आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होना चाहिए. आप जीवन में क्या चाहते हो वो एक सपना बनाओ और उस सपने को अचीव करने के लिए टारगेट्स बनाओ. ध्यान रहे दोस्तों कि सिर्फ आपको एक्शंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस. आपको सिर्फ जिम्मेदारी लेनी है, एक्शंस आप लेनी है. जो रिजल्ट आने वाला है वो पक्का आने वाला है, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन जिम्मेदारी उठानी है खुद को कामयाब बनाने की. जिम्मेदारी उठानी है खुद को कामयाब बनाने की. दोस्तों धनवंतरी को लेके ये मेरा सपना है, धनवंतरी को लेके मेरा सपना है, लेकिन ये सपना बोलने से पहले थोड़ा मेरे जितने भी डायमंड है, एग्जीक्यूटिव है, सुपर है और मेरे क्राउन है, जरा 2 मिनट के सबको मैं स्टेज पे बुलाता हूँ. जब स्पीड से आ जाइए सब लोग. डायमंड है तुम्ही पळत आले. यह है मेरा आर्मी, यह है मेरा आर्मी. अगर पूछोगे 14 साल में क्या हासिल किया, तो इन लोगों को मैंने जीत लिया. और एक एक बंदा, ये सब डायमंड है, एग्जीक्यूटिव है, सुपर है, क्राउन है. कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई आसाम से आ गए, कोई उड़ीसा से आ गए, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, अलग अलग राज्यों से ये लोग यहाँ पर आए हैं. थोड़ा लाइन में लो. मागचे थोडे इकडे या. काही बसते तरी चालेल ना, बसा ना, चालते ना. हमारे केस बन के आए हैं. तीसरा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, यूपी में तहलका करने जा रहे हैं. हम लोग 5 मार्च को होटल रमाडा में, ये आने वाले 5 मार्च को यूपी में तहलका करने जा रहे हैं. और चौथा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़िया. तो हम लोग छत्तीसगढ़ में चौथा प्रोग्राम करने जा रहे हैं 9 अप्रैल को. और मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, सिर्फ आने वाले 2 साल के अंदर 28 स्टेट में धनवंतरी में जनवरी महीना सिर्फ एनिवर्सरी मंथ के नाम से सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे. 28 स्टेट में हर एक जगह पे करेंगे. और यह है मेरा आर्मी. और मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि इनके अंदर थोड़ा ज्यादा जोश है या आपके अंदर ज्यादा जोश है. तो एक 2 मिनट का कॉम्पिटिशन करेंगे. बोला नहीं सर, बस आए कैसे गए 24 कैरेट. अभी आपको मैं बताता हूँ. ध्यान रहे, चिंता मत करो कि बाजू में कौन बैठा है, मेरे पढ़ा लिखा है, मेरे नजदीक का है, उसको क्या लगेगा. ध्यान रहे, दुनिया गई भाड़ में, आपको क्या लगता है वो सारे इसी चक्कर में हम लोग बढ़ नहीं रहे. शर्ट भी पहना है तो बाजू वाले को कैसे लगेगा ये सोचते. सारा शर्ट तेरा जीवन, तेरा
पैसा तेरा बाजू वाले का क्यों सोचता है? महिला भी जब साड़ी लेने जाती है तो बाजू वाली को लेके जाती है सिलेक्शन के लिए, और जब पति उधर देखते हो तो गड़बड़ होती है। तो मैं आपको मौका देता हूं, तो बच्चा कुचा यहां से निकालना है और इनसे बढ़िया आवाज निकालना है। रेडी आप लोग? आए मां? आए मां? पता चला क्यों डायमंड बन गई? साला ऐसे लगे कि साले 2 साल से खाने नहीं गए। भूखे आवाज उस तक पहुंचाना है दोस्तों, और उसके ऊपर से देखना चाहिए कि समीर रॉक में शायद शशिकांत गोलकर बात चल रहा है, हंगामा हो रहा है। और मेरा इनसे कभी भी पूछो, जो बंदे ने दिल से मेरा हाथ थामा, मेरे ऊपर भरोसा किया, तो उसकी जिंदगी ने बदल दी, तो मेरा नाम शशिकांत गोलकर। अगर आप जीवन में क्रांति करना चाहते हो तो एक बार भरोसा रख के देखो, आपकी जीवन बदल देगा पूरा, ये मेरा गारंटी है। ये मेरे हिंदुस्तान के सभी डायमंड्स है, बढ़िया आप लोगों का वेलकम हुआ। और इन्हीं साथियों के साथ हम लोग पूरे हिंदुस्तान में बहुत जल्द जाने वाले हैं। एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का सपना है मेरा कि बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, कैसे बड़े एक लॉन बुक करेंगे जिसमें 1 लाख लोग रहेंगे। जिस प्रोग्राम में 1 लाख लोग रहेंगे, उस 1 लाख लोगों के बीच में सेंटर में स्टेज बनाएंगे। उस प्रोग्राम में सेंटर में स्टेज बनेंगे, और उस स्टेज पे धनवंतरी के 5 लीडर खुद के हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करेंगे। 5 लीडर खुद के हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करेंगे। अगर 5 लीडर खुद के हेलीकॉप्टर लेंगे तो 1-1 करोड़ का गाड़ी बहुत सारे लोग लेंगे। 1-1 करोड़ का गाड़ी BMW, जैगवार, मर्सिडीज, ऐसा बहुत गाड़ी आएगा, और 10-20 लाख की गाड़ी को बारिश कर देंगे। 10-20 लाख की गाड़ी की बारिश करेंगे। अभी क्या है दोस्तों, अभी क्या है कि यहाँ पे बैठा आदमी सोचेगा यार बच्चे के हाथ में माइक दिया है, कंपनी का डायरेक्टर तो कुछ भी बोलेगा। लेकिन दोस्तों 14 साल पहले हम लोगों को पागल बोला था, और इन पागल लोगों ने ये पागलों की फौज खड़ी कर दी। ध्यान रहे, जिस चीज की कल्पना की जाती है उस चीज को भविष्य में उतरना ही पड़ता है। और इसका तो पिक्चर भी बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया, नक्शा बन गया, यहाँ पे बकायदा पेपर में बना डाला, और इसको ये हकीकत में बदलने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी आपको दिन दिखाने वाला है। अभी डिसीजन आपका है कि उस प्रोग्राम में फिर से लोगों में बैठ के ताली बजाएंगे या इस हॉल पे आ पाएंगे आप। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि धनवंतरी परिवार बहुत अच्छा परिवार है, और इसका हम लोगों ने डेफिनेशन बदलने वाले हैं। जब कंपनी चालू किया था तब हम लोगों ने बोला था कि लोगों को प्राउड फील होगा मैं धनवंतरी का पार्ट, लोगों को प्राउड फील होगा। थैंक यू। लोगों को प्राउड फील होगा। डिमांड करो, इस नेचर से डिमांड करो, क्योंकि नेचर के कुछ रूल है। जैसे गेहूं में खेती बोले, खेती में गेहूं बोया तो गेहूं आएगा, उसी तरह हम लोग जो बात करते हैं वो बीज बोने का काम करते हैं। अगर आपने बोला कि मुझे 1 करोड़ का पे आउट मिलेगा, दोस्तों लिख के ले सकता हूं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो वो पे आउट लिए बगैर आप मर नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लाखों एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूं जिन्होंने लिखा और उनको मिला। तो दोस्तों आगे प्रोग्राम से जाने के बाद आप लोग जीवन में जीने का पर्पस क्या है, आप जीवन में क्या चाहते हो, ऐसे कौन से सपने की जिनको आप पूरा करना चाहते हो, उसको एक पेपर पे उतारो। अगर उस सपने को पूरा करना चाहते हो आप, तो धनवंतरी परिवार आप लोगों के साथ है। धनवंतरी परिवार आप लोगों के साथ है। डजंट मैटर आप पढ़े लिखे हो के नहीं, आप देहात के हो, आपको अंग्रेजी आता है, हिंदी आता है, लैंग्वेज कोई आता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे चाहत रहेगी वो सपना आपका साकार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत खुशी हुई आप लोगों से बातें करके। बहुत जल्द हम लोग अलग अलग प्रोग्राम में मिलेंगे। यूपी में हम लोग अभी तहलका पंचाने जा रहे हैं, कल अपना पुणे में हम लोग डायमंड मीट कर रहे हैं। लेकिन 7 तारीख से 12 तारीख हम लोग बहुत बड़ा तहल करना है। शरीर शुक्ला जी है, रविंद्र शुक्ला जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। 7 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक हरिद्वार में। हाँ शुक्ला जी, बेहतरीन धमाका हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद 15, 16, 17 फरवरी हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी का प्रोग्राम करें। 5 मार्च पुणे में प्रोग्राम लगे। तो आने वाले प्रोग्राम में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आपकी इजाजत देता हूँ, और जाने से पहले दोबारा आपको कहता हूँ, ये 14 साल जो आप लोगों ने हम लोगों को प्यार दिया है, ऐसा आने वाला प्यार आपको 1400 साल तक चाहिए। आपको छोड़ूंगा नहीं। एक बार आपने अगर हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं। अगर आप प्यार से माने तो ठीक है, नहीं तो मार से मनवा के रहूंगा। क्योंकि इस परिवार का मैं सदस्य हूँ। जिन लोगों ने सबमिशन किया, आज हमारे कोमल सिंह चौहान, बहुत खुशी महसूस होती है कि ये बंदे को सापुतारा में एक दिन हम लोग ग्राउंड पे बैठे थे रात।
और ये YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी ये सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, शेयर करने को बोलना। यही मेरी आप सबको विनती है। धन्यवाद।